दोनों बहन-भाई की लड़ाई तो एकदम से सामने आ चुकी है और किसी को अब भी अगर डाउट रह गया है, तो मैडम का जो व्लॉग है, अब वो उसका सबसे बड़ा पुख्ता सबूत है कि इन दोनों के बीच में कितनी झगड़ेबाज़ी चल रही है। और इसका खुलासा जैसे कि आदत है, मैडम को झूठ बोलने का, भर-भर के झूठ बोलने का बहुत ही आदत है। जैसे अभी मैडम के पिछले व्लॉग में मैडम ने झूठ बोला था अपनी सहेली की मदर के बारे में, कि मैं इनके बारे में अक्सर बात करती हूँ, उनकी स्ट्रगल के बारे में बात करती हूँ। तो मैडम की तो आदत है लगातार झूठ बोलने की। उसी के ऊपर कमेंट करके लोगों ने बोला भी था, "हाँ, हाँ, आपने मटर के ऊपर भी तो बहुत सच बोला था। आप तो हमेशा सच बोलती हो।" और आपने ही तो इनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनाई थी हमें, हम बहुत अच्छी तरह याद है, आपने व्लॉगों में अपने इनकी स्ट्रगल स्टोरी सुनाई है। तो मैडम की ये अच्छी त हिस्ट्री रही है कि झूठ बोलने में वो लगता है जैसे इन दोनों को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। और उसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए मैडम ने इस वाले व्लॉग में भी झूठ बोला है। पर उसी झूठ से एक बार फिर साबित हो गया है कि इन दोनों के बीच की लड़ाई क्या है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस वाले व्लॉग में मैडम ने पापा के बर्थडे के बारे में दिखाया है। जबकि ये कंटेंट वैसे जनाब का हुआ करता था। दोनों के दोनों बर्थडे में जनाब ने इसको कैश नहीं किया और सिर्फ़ और सिर्फ़ मैडम के ऊपर छोड़ दिया। अब मैडम जो है अपना ब्लॉग जो बनाया उन्होंने, तो उन्होंने जो पहले बर्थडे ब्रिंगिंग की और बर्थडे ब्रिंगिंग में कौन गया? आपने अगर चालू का व्लॉग देखें और इसका व्लॉग देखें, तो आपको कड़ियाँ जुड़ती हुई नज़र आएँगी। 1 और 1 2 होते हुए साफ दिखाई देंगे। चालू ने कहा कि चलो पापा का ब्रिंगिंग है, बर्थडे ब्रिंगिंग है, चलते हैं और साथ में कौन गया था? अम्मी गई थी, नानी और खाला भी गई थी और लिफ्ट के अंदर आपको याद हो, तो उसने साफ-साफ ये कहा था कि आप कैसे करके वहाँ हैप्पी बर्थडे टू यू बोलोगे और अम्मा यानी कि नानी से पूरी प्रैक्टिस कराई थी, कैसे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलोगे और वो बोल रही थी हैप्पी बर्थडे डुलुलु। और यही लोग वहाँ पे बर्थडे में गए थे और रही बात दोनों बच्चों की, तो बच्चे तो ऑलरेडी वहाँ पहले से ही थे। अब वहाँ बर्थडे ब्रिंगिंग हुई और बर्थडे ब्रिंगिंग के में बस चालू को इतना शूट करने के लिए मिला कि पापा ने केक कट किया और अम्मी ने केक खिलाया और उसके बाद में चालू ने केक खिलाया। उसके अलावा किसी का कोई शौक नहीं। कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, जो एक्चुअली जो ये लोग बर्थडे ब्रिंगिंग करते हैं, उसके बाद में वहाँ कुछ खाना-पीना भी खाते हैं। जैसे अक्सर जो है ये पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करती है मैडम। तो यहाँ पर भी अम्मी के बर्थडे की तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि इस बर्थडे ब्रिंगिंग में फ़नी नहीं था यहाँ पर। और अगर आपको याद हो कि जब अम्मी की भी बर्थडे ब्रिंगिंग हुई थी, तब भी फ़नी वहाँ पे नहीं था। चलिए फ़नी नहीं था, ये एक आप मान सकते हैं, चलिए ये मिस हुआ। तो पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट बनाया था, तो हमने कहा भी था कि फ़नी क्यों करके घर पे रह गया? क्या वो बच्चे को खिला रहा था या बच्चे को सुला रहा था, क्या कर रहा था? क्या उसके ज़िम्मे में ही सारा बच्चा आया है? जबकि बच्चे को देखभाल के लिए तो ये लोग बाकी लोग कितने सारे लोग हैं, कोई भी एक वहाँ पे रुक सकता था, यहाँ तक कि नानी तक भी उस बर्थडे ब्रिंगिंग में आई थी। लेकिन इस बार फ़नी नहीं आया और उसके बाद में अगले दिन इस बार जैसे इनका रिचुअल है, ये लोग अपनी नेक्स्ट डे डिनर पार्टी करते हैं और डिनर पार्टी करने के लिए अधिकतर वेस्ट एंड में ही जाते हैं। अब यहाँ वेस्ट एंड वाली पार्टी में एक पार्टी पूरी दिखाई दी और दूसरी पार्टी बिल्कुल ही गुम दिखाई दी। यानी कि चालू वाली पार्टी पूरी की पूरी वहाँ पे नहीं थी। उस पार्टी में ना चालू थी, ना फ़नी था। लेकिन हाँ, खाला ज़रूर गई थी और खाला ज़रूर गई थी, बच्चे भी गए थे। इतना सब करने के बाद में भी फ़नी और ये दोनों के दोनों मिसिंग थे वहाँ पर। और इसके लिए मैडम ने क्या वहाँ पे क्लू दिया, मैडम ने ये कहा कि फ़नी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए फ़नी नहीं आ सका। इसका मतलब फ़नी नहीं आया तो डब्बा भी नहीं आई है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। अब यही था मैडम का बहुत बड़ा झूठ, बिल्कुल सफ़ेद झूठ। अरे ये तो देख लेती, कम से कम वो भी व्लॉग बनाती है और ये भी व्लॉग बनाते हैं। अगर दोनों व्लॉगों को एक-एक करके 2 जोड़ के देखा जाएगा तो सबको सब स्टोरी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी और यहाँ बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है। मैडम ने तो अपना व्लॉग निकाल लिया कि ठीक है उसकी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आए। अब देखते हैं कि वाक़ई में उसकी तबीयत खराब थी या नहीं थी। चालू आराम से सब कुछ घूम-घाम के शाम तक आई है। पहले चालू गई है जिम के लिए, उसके बाद में फनी गया है अलग से जिम के लिए और उसके बाद में रात में ये बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए गई है। बर्थडे ब्रिंगिंग के बाद में आने के बाद में इन्होंने रात को पूरा व्लॉग बनाया है अपना। फनी इस व्लॉग में बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दिया है, सारा कुछ करते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद में अगली सुबह हुई है और स्टार्टिंग जो है फनी ने करी है कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं जा रहा हूँ अब
नहीं, पहले उसने अपना नाश्ता दिखाया था कि ये है हमारा नाश्ता, हेल्दी नाश्ता, दलिया और वो सब का। उसने ये कहा कि मैं अब जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट जाके उसने काम वगैरह देखा है। उसके बाद में उसने अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए दी है, वॉशिंग के लिए देर लगी है, तो वहाँ से वापस आई, और वापस आने के बाद में भी वो व्लॉग में बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दिया। कहीं भी उसने एक बार भी, चालू ने ये नहीं कहा कि इसकी तबीयत खराब है, ना ही फनी ने कहा कि उसकी तबीयत खराब है। दोनों के दोनों उस दिन जिम भी गए हैं, और उसके बाद में जब शाम को मैडम जो निकल रही थी, यानी कि बर्थडे के लिए निकल रही थी, बर्थडे डिनर के लिए निकल रही थी, तो ये चालू और ये लोगों ने अपने व्लॉग की उस दिन की एंडिंग करी है, और एंडिंग जो करी है वो बालकोनी में खड़े होकर करी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस टाइम तक भी चालू और फनी दोनों बिल्कुल ठीक-ठाक थे। इन्होंने एक बार भी ये शिकायत नहीं करी कि उसको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आप सोच के देखिए, अगर फनी की ज़रा भी तबीयत खराब होती है और चालू उसको मतलब अपने व्लॉग में ना बताती, उसको एज़ ए कंटेंट यूज़ करती वो, तो कि चालू को क्या हो गया है, क्यों हो गया है, आई मीन फनी को क्या हो गया है और क्यों करके हो गया है, कौन-सी फूड पॉइज़निंग हुई है या कौन-सी प्रॉब्लम हुई है, यहाँ कुछ भी नहीं। इनकी लाइफ़ बिल्कुल ही नॉर्मल चल रही थी इन दोनों दिनों में, जिस दिन बर्थडे ब्रिंगिंग हुई है और जिस दिन उसके बाद में बर्थडे की सेलिब्रेशन किया है, आई मीन डिनर पार्टी में गए हैं। आप दोनों को देख सकते हैं चालू के व्लॉग में। चालू का व्लॉग आप रीशफ़ल करके देखिए, आपको साफ दिखाई दे जाएगा। तो फिर अब सवाल ये आता है कि आखिरकार मैडम ने झूठ बोला तो क्यों बोला? और वो भी ऐसा झूठ जो 1 दिन या 2 दिन भी नहीं छुप सकता। यानी कि व्लॉग आए हुए उसका 1 दिन हुआ है और अगले दिन ही मैडम का व्लॉग आ गया है। तो साफ-साफ सबको समझ में आता है। भई लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना है, सबको दिखाई देता है कि मैडम क्या बोल रही हैं। मैडम ने अपनी झेप मिटाने के लिए ये सब बोला है कि भई उसकी तबीयत खराब है। ये एक बड़ा नॉर्मल सी बात है। कभी आप किसी फंक्शन में नहीं जाते ना, तो पूछता है, "अरे भई तुम यार आए नहीं, हमारे बर्थडे पार्टी में नहीं आए। अरे तुम हमारी शादी में नहीं आए।" तो लोग बाग क्या कहते हैं, "अरे यार तबीयत ठीक नहीं थी। यार मेरे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी। अरे मैं जो है ऑफ़िस में फँस गया था।" ये एक नॉर्मल से बहाने होते हैं। उसी में से एक किताब को में से एक बहाना निकाल के मैडम ने डाल दिया कि फनी की तबीयत खराब थी और इसलिए वो नहीं आए। चालू का नाम वो ले नहीं सकती थी, क्योंकि चालू व्लॉग बनाती है, तो इसलिए चालू का नाम बिल्कुल नहीं ले सकती थी कि चालू की तबीयत खराब थी। उसने आसान एक इशारा किया कि भई फनी की तबीयत खराब थी, और फनी का बहाना लेके उसने अपना व्लॉग पास ऑन कर लिया। अब आप देखो, आज तक ये जब भी जाते हैं, इनकी जो पार्टियाँ होती हैं, सारी-सारी वेस्टर्न में होती है, और सारा-सारा इनका अरेंजमेंट पहले से फिक्स और वो सब रहता है कि भई कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वही सब वेन्यू होता है और वही सब लोग होते हैं। और लगातार जाते हैं, और जो भी इनकी व्हाटएवर जो सेटिंग वगैरह है वहाँ पे प्रमोशन की या समथिंग की, वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ केक कट करते हैं, डिनर पार्टी करते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। लेकिन भाई इस बार आपने नोट किया हो तो मैडम जो गई हैं ताज पार्टी के लिए। अब आप देखो, वो वेन्यू जो है बदल दिया गया, ताज में गए हैं क्योंकि लोग कम आ रहे हैं तो खर्चा पानी भी कम लगेगा। तो मैडम ने ताज को एन्जॉय किया है और कहा है कि हम बहुत दिनों बाद इस बार ना ताज में आए हैं ये। एक वैसे भी ड्यू था, चालू ने जो है ना बाजी मार दी थी कि पापा का बड़ा सपना था कि ताज में जाके जो है डिनर किया जाए, ये सब किया जाए, और उसको लेके पापा को लेके गई थी। और ये सपने बेसिकली क्या है, बेटे को पूरा करने होते हैं। तो राजा बेटे के ऊपर एक तंज था इस बात का। इस बात का था कि भई वो बेटा हो के वो सब तमन्नाएँ उनकी पूरी नहीं कर पा रहा, जो कि उसे करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बेटी होके अपने माँ और बाप दोनों की तमन्नाओं का ख़्याल रखती हूँ और मैं करती हूँ। वो पहले से ही एक तंज मार चुकी है इस बात का। और अगर मैडम के व्लॉग को ध्यान से देखें आप, मैडम ने एक बार फिर दोबारा से अपने आप को इन्वेंट किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कह रही हैं कि मेरे को कल ही पता लगा कि मेरे को मैडम को जैसे आत्मज्ञान मिल गया हो। मैडम कह रही हैं कि कल रात यानी कि पापा के ब्रिंगिंग से पहले शाम को मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ और मैं एकदम से मतलब पावर सी भर गई हो। और ऐसा लग रहा है मैडम ने वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की है, ये कहने की कोशिश की है कि मैं अब इन सब चीज़ों से बाहर आ चुकी हूँ और अब मैं इनसे बाज आ चुकी हूँ, मैं अब इनको बिल्कुल भी रखने वाली नहीं हूँ। और इस तरीके से मैडम ने एक वहाँ संदेशा देने की कोशिश की कि मैं अब जो भी करूँगी वो अपनी तरह से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट तरीके से करूँगी। मैं इनको बिल्कुल भाव नहीं दूँगी, और यही वजह है कि मैडम के व्लॉग में अगर आप देखें अम्मी बिल्कुल गायब हैं। अम्मी को बस उतना दिखाया गया है जितना कि बर्थडे के लिए चाहिए। और अगर चालू का आप व्लॉग देखें तो चालू के पूरे व्लॉग में अम्मी बिल्कुल गायब हैं। उसने भी अम्मी को उतना ही दिखाया है जो बर्थडे वाला होता है। मैं लास्ट व्लॉग की बात कर रहा हूँ। तो दोनों के व्लॉग से अम्मी गायब है, जबकि अम्मी इनके लिए बहुत बड़ी बात है भैया। मैडम के लिए तो वो
मम्मी से भी ज़्यादा है। और चालू के लिए तो वो मेन कंटेंट है। मतलब अम्मी का ना होना, अगर आप देखें, आप पिछले कोई भी व्लॉग देख लें, अम्मी का ना होना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अम्मी है, पिज़्ज़ा है और खाला है, ये 3 जो कंटेंट उसके हमेशा रहेंगे। अब फ़नी को मैं किस गिनती में गिनूँ? बाकी के जो कंटेंट हैं वो आते-जाते रहते हैं, वो कंटीन्यूअस नहीं रहते हैं। तो अचानक ही अम्मी से ऐसी क्या दुश्मनी आ गई दोनों की कि दोनों ने दिखाना बंद कर दिया। भाई ये सारी की सारी जो झगड़ा हुआ है, ये जो लड़ाई हुई है, ये अम्मी से हुई है। भाई ने जाकर जो भी कुछ बातें कही है ना, वो अम्मी से कही हैं। और अम्मी को इतना सुनाया है कि उसी की वजह से चालू अपना सामान जो है वहां से बटोर कर भागी है। मतलब वो प्रॉपर बांध के नहीं भागी। आप देखो, बच्चे के जितने भी खिलौने थे और बच्चे के जितना भी सामान था, वो पूरा बांध के लाया गया, जो उसने अपने व्लॉग में दिखाया। फ्रेंड्स, ये सब रखा हुआ था, हमें थोड़ा सा जैसे छाटना था। छाटना वाटना कुछ नहीं है, कपड़े हो या कोई भी चीज़ हो, ये वहाँ से बाँध कर लाई है। ये प्रॉपर तरीके से आई भी नहीं है। इसे कहते हैं घर से निकाल देना, बेइज्जत करके घर से निकाल देना। वो उसी तरीके से इसको निकाला गया है। और निकालने के लिए जनाब ने नहीं बोला है कि तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, ये ज़बान बहुत चलाती है। जब भाई अगर आज की डेट में आके बात करता है, तो उससे वो बराबर तरीके से ज़बान चलाती है और उसके कर्म उसको गिनाती है कि देखो तुमने ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था। उसकी वजह से ये भाई-बहन अब ये आमने-सामने नहीं होते हैं। अब इनके बीच में अम्मी हैं और अम्मी के साथ में ये सारी बातें की जाती हैं। जनाब ने खूब अच्छी तरीके से अम्मी को ललकारा है, सॉरी, फटकारा है। बहुत अच्छी तरह फटकारा है और अम्मी ने जो उठा के कह दिया, तू जा यहाँ से, उठा के ले जा अपने ये जो 4 बर्तन लेकर आई थी कि भई इसमें खिचड़ी बनेगी, इसमें दलिया बनेगा, इसमें हलवा बनेगा बच्चे का। और उसके बाद पिछले व्लॉग में कहा है ना, जब उसने 4 बर्तन की बात हुई थी, फिर ये भी कहा था अगर 4 बर्तन हैं तो फिर लोग भी तो होते हैं ना, तो लोग भी तो इतने होते हैं। फिर चालू ने फिर फटाफट बात को संभालने के लिए कहा, हाँ हाँ, काफी लोग आ गए हैं ना, इसलिए हम सब लोग जो ना, और देखिए एक छोटा सा घर है, इसमें सब कुछ करना पड़ता है ना इसमें। तो चालू को एकदम से निकाला गया है वहां से, और चालू जब भी घुमाने के लिए बातें कर रही है। फ्रेंड्स, हम जो है ऊपर आ चुके हैं, हम इसलिए आ रहे थे क्योंकि सामान के लिए में ऊपर नीचे होना पड़ रहा था। दूसरा उसने क्या बताया अपने व्लॉग में कि वहां पर जो आवाजें, जो कंस्ट्रक्शन की जो आवाजें होती हैं, जो रिनोवेशन हो रहा है, उसकी वजह से उसे परेशानी हो रही थी। कितनी झूठी और कितनी मक्कार है ये बहाना लगाना कि वो सिर्फ आवाजों की वजह से नीचे जाके रही थी। अगर आवाजें हो रही हैं तो भाई, तो उस फ्लोर पर बाकी भी मकान है, तो उनका क्या हाल होगा? मतलब तुम बेशर्म लोग, तुम अपने घर को रोज हर 1 डेढ़ साल में रिनोवेट करते रहो। और रिनोवेशन भी कोई एक दिन का नहीं होता है, वो 2-2 3-3 महीने, मिनिमम 3 महीने का रिनोवेशन होता है। और 3 महीने तक अड़ोसी पड़ोसी उन आवाजों को आदी हो जाए उनको सुनने के लिए, उनका रातों का दिन का सब चैन चला जाए। बदबू जो आती है, स्मेल जो आती है, चाहे वो पेंट की हो, वार्निश की हो या किसी भी चीज की हो, वो लगातार वहां आती रहती है। यानी दूसरों के लिए तुम तो नरक बना दो और खुद जो है वो उठाकर नीचे पहुंच गई कि नहीं, मैं तो अम्मी के पास रहूंगी और अम्मी के पास ही यहाँ पर जो टाइम पास करूंगी, क्योंकि मेरा घर बन रहा है। अगर आप देखें, इसने बहुत साफ तरीके से दिखाया है कि ये वाली दीवार हमने तोड़ दी है जो दोनों के बीच की है, और उसको वुडन प्लाई से उसको कवर अप भी कर दिया है। उसमें एक छोटा सा, दूसरी बार जब दिखाया तो दरवाजा भी खोला हुआ दिखाया था, जिसके ऊपर कुछ कर्टन वगैरह, कुछ ऐसा मोटा सा कर्टन लगा रखा था। तो इसका मतलब इसका घर इधर वाला बिल्कुल सेफ है, वहां ना डस्ट है ना कुछ है। और बस थोड़ी बहुत आवाज तो आएंगी भाई, जब आनी है आप करोगे तो ये तो आवाजें तो आएंगी। तो इस तरीके से इसका घर बिल्कुल सेफ था। जानबूझ के ये नीचे जाके रह रही थी और इसी की वजह से सारी की सारी पलटन भी यहाँ रहती है। और ये सब जो झगड़ेबाजी हुई है, इसमें फनी को जो है बहुत बुरा लगता है, तो फनी भी जो है इसमें पूरा पार्ट लेता है। इसीलिए हर जगह फनी का ही नाम आता है। और फनी अपनी ईगो में इसलिए आना जाना नहीं करता। चालू को क्या है कि ब्लॉगिंग में दिखाना है कि हमारे में कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसने तो वहां जाके शूट करना ही करना है। अब आप देख लीजिए, पिछले 4-5 सालों में ये पहला बर्थडे है जो मैडम ने भी ये कहा कि मैं तो ना मेमोरी कलेक्ट करती हूँ और मैं ना आगे से ना ऐसी फोटो दिखाया करूंगी। अरे फोटो दिखाया करेगी, फोटो क्या? तो मैडम का ये कहना है कि वो मेमोरी कलेक्ट करने के लिए फोटो ही आपको दिखाया करेंगी। और अपनी सहेली की भी उसने फोटो दिखाए और यहाँ बर्थडे की भी फोटो दिखाए उसने। ये वाला ज्ञान मैडम को अभी आया है। अभी क्यों आया है भाई? ये ज्ञान तो बहुत पहले से होना चाहिए था। इतने सारे बर्थडे मना चुके हो, इतने लोग बाग कहते हैं कि इतने बूढ़े बूढ़े लोगों का इस तरह से गुब्बारे उब्बारे लगा के कोई बर्थडे मनाया जाता है क्या? तो ये सारा ज्ञान मैडम को अभी आया है। ये सारा ज्ञान इसलिए आया है क्योंकि झगड़ा चल रहा है,
इसलिए ना व्लॉग प्रॉपर तरीके से डाले जा रहे हैं, घास काटी जा रही है। दिखाना ज़रूरी था, व्लॉग भी नहीं आता इनका, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ना जनाब का व्लॉग आता, ना मैडम का व्लॉग आता। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए आया है कि सबको ये डेट पता है कि अम्मी के बर्थडे की क्या डेट है और पापा के बर्थडे की क्या डेट है। और अगर ये दोनों अगर अपने-अपने व्लॉग में नहीं भी दिखाएँगे और चालू ने दिखा दिया तो ये अपने आप में और भी शर्म वाली बात होगी। तो बस सिर्फ़ लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने व्लॉग बनाए हैं, लेकिन दोनों में से किसी का भी बर्थडे प्रॉपर तरीके से दिखाया ही नहीं है। अब बताइए चालू पूरा का पूरा तैयार करके लेके गई है, अम्मा को सिखाती हुई लेके गई है कि कैसे-कैसे बर्थडे विश करना है, लेकिन वहाँ किसी ने बोलते हुए देखा? मैडम के व्लॉग में देखा? नहीं। चालू के व्लॉग में देखा? नहीं। तो फिर ये किस तरह की रिहर्सल चल रही थी? ये हैं इनके आपस के संबंध और इसीलिए वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी करने के लिए गई थी और इसकी एंट्री हो भी गई। और अगर ये व्लॉग नहीं होता, आई मीन बर्थडे नहीं होता, तो चालू की वहाँ एंट्री भी नहीं होती और चालू भी इतनी ईगो वाली है कि वहाँ किसी तरीके से भाभी के घर में जाने वाली नहीं है। यही वजह है, उधर भाभी ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं हूँ। अब आपको ये जो भी दिखाई देंगे ना दोनों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात के लिए दिखाई देंगे कि जहाँ इन्हें बस दिखाना है कि हाँ, हम साथ हैं, वहाँ पे दिखाई देंगे। ना तो आपको इस तरह की इंटीमेसी दिखाई देगी, ना कुछ। याद कीजिए, इससे पहले अम्मी के बर्थडे पे वेस्ट इंड में सारे के सारे डिनर करने के लिए तो गए थे, लेकिन डिनर करने के लिए गए तो वहाँ पे कितना-सा शॉट दिखाया और वो कैसे शॉट दिखाया, अब आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे दिखाया कि एक फैमिली आगे से आ रही है, एक फैमिली इधर से जा रही है और दोनों मिलते हैं, आपस में विश होती है, दोनों अपने-अपने एक-दूसरे के बच्चे के गालों पे हाथ लगाते हैं, उससे उसको थोड़ा-सा कुछ बोलते हैं और आगे निकल जाते हैं। सेम ऐसा ही इंसिडेंट इन लोगों के बर्थडे में दिखाई देता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला ऐसा ही दिखाई देता है। तो क्या ये एक घर के लोगों के ऐसे संबंध होते हैं? भाई दो गैर लोग भी होते हैं ना, वो फटाफट दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में लेके खिलाना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा चालू के बच्चे को और लोगों ने मार्केट में या कहीं पे कोई ऐसा मिल जाता है तो वो एक आध बार लिया भी है उन लोगों ने इस तरह से। तो इस तरीके से करते हैं। ये एक नेचुरल चीज़ है और ये तो अपने घर के हैं, जो वो घर के जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं। उसके बाद में भी वहाँ पे कोई भी इंटीमेसी इन दोनों की फैमिली की नहीं दिखाई दी। सिर्फ़ और सिर्फ़ खाना खाया गया है, केक काटा गया है और सब लोग अपने-अपने घर को निकल लिए हैं। कुछ भी आपस में एक बात तक नहीं करी गई। तो एक तो कितना-सा शॉट दिखाया गया, छोटा-सा शॉट दिखाया गया, लेकिन उसमें जो दिखाया गया, वो हम आपको बता रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस बात को दिखाती हैं कि भयंकर तरीके से जो इनमें झगड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये लोग आपस में आज की डेट में बिल्कुल भी बातचीत कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब कहने को तो बकरा ईद भी आने वाली है, लेकिन बकरा ईद पे डेफ़िनेटली चालू तो जाएगी मौधा, चालू यहाँ नहीं रहेगी। तो इसलिए ऐसा सीन तो आने वाला नहीं है। लेकिन उसको भी एक फ़ॉर्मेलिटी की तरह ये सारे लोग जो है फ़ोन पे विश करके, चाँद देखकर, ये सब करके ऐसा कर लेंगे। और साथ-साथ जो है ऐसा भी है कि आदान-प्रदान गिफ्टों का भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ़ व्लॉग में होगा और आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे ये फ़ॉर्मेलिटी कर रहे हों। तो ये बात जो हमने एक आपसे वायदा किया था कि हम लेकर आएँगे कि इन दोनों में आखिर झगड़ा हुआ है तो किस बात पे हुआ है। वो झगड़े का कारण पिछले वाले पॉडकास्ट में हम सारा डिटेल में बता चुके हैं और ये और कन्फर्म करने के लिए कि ये झगड़ा ही हुआ है, आपस के संबंध कैसे हैं, जो आम आदमी को इनके व्लॉग में नज़र नहीं आएगा, वो चीज़ें हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबूत के साथ लेकर आए हैं, प्रूफ़ के साथ लेकर आए हैं। मैडम के व्लॉग की तो और भी कई सारी बातें हैं, वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन एक आप तक ये पहुँचाना था कि इनका जो झगड़ा हुआ है, वो किस तरह से हुआ और किस तरह से प्रोलॉन्ग हो रहा है, उसके प्रूफ़ क्या हैं, इसके लिए ये पॉडकास्ट बनाया गया है। आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? वास्तव में ये जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें पर्दे के पीछे यही चल रही हैं या ये आप इसके अलावा कुछ और देखते हैं या और कुछ अपने दिमाग में सोचते हैं और आगे ये क्या करने वाले हैं, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।